नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रमज़ान और ब्लड प्रेशर के हवाले से कि रमज़ान में ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को क्या करना चाहिए और किस चीज़ की एहतियात करना चाहिए। नाज़रीन, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श है और मैं स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक में ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या एहतियात करना चाहिए और कैसे वो रमज़ान को अपने लिए ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, एक बात तो ये याद रखिए कि रमज़ान में जो कि आपने रोज़ा रखना होता है तो भूख की हालत में ब्लड प्रेशर बिलअमूम कमी का रुझान रहता है उसका, यानी अगर आप तेज़ या बुलंद फिशार खून के मरीज़ हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरी ज़रूर है कि इसमें बिलअमूम ब्लड प्रेशर थोड़ा कम रहता है। लेकिन उसके बावजूद आपके लिए ये ज़रूरी है कि रमज़ान के आगाज़ से कबल अपने डॉक्टर साहब से मशवरा करें, अपनी दवाओं को एडजस्ट करवाएं, सहरी और अफ्तार के हवाले से अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं और फिर उनकी हिदायत की रोशनी में रोज़े रखने का फ़ैसला करें। ख़ास तौर पे इस सूरत में अगर आप दिल के मरीज़ हैं खुदा न खास्ता, या आपको ब्लड प्रेशर के साथ शुगर का मर्ज़ भी है या आपके गुर्दों में कोई तकलीफ़ है, तो इन तमाम सूरत अहवाल में आप जो है वो अपने डॉक्टर साहब से मशवरा करें। रमज़ान में जब आप रोज़े से हों तो चंद चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक तो ये है कि आप अपना ब्लड प्रेशर सुबह शाम बाकायदगी से मॉनिटर करें। सर में उठने वाले किसी दर्द, घबराहट, उस पर नज़र रखें। रमज़ान में कोशिश करें कि अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं तो उससे एहतियात करें। अफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त ज़्यादा शकील या मुरगन ग़िज़ाओं से गुरेज़ करें, ज़्यादा नमक वाली चीज़ों से गुरेज़ करें, बाज़ार के बने हुए खाने ख़ास तौर पर फ़ास्ट फूड वगैरह से गुरेज़ करें। अगर आप ग़िज़ा को सादा रखेंगे, ग़िज़ा को ज़्यादा न्यूट्रिशियस रखेंगे तो आपका एक तो ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, रोज़े में आपकी तवानाई ठीक रहेगी और आपको खुदा न खास्ता किसी क्राइसिस सिचुएशन से दो चार नहीं होना पड़ेगा। और इस सिलसिले में अहम बात यह है कि आप अपनी दवाओं की सख्ती से पाबंदी करें और उसको किसी सूरत मिस ना होने दें, क्योंकि अगर आप सहरी में दवा भूल जाते हैं तो फिर आपके पास अगले 14 घंटे बगैर दवा के चलने के कोई और रास्ता नहीं होता, और जो कि बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो कुछ ज़िम्मेदारी से आपने काम लेना है, कुछ आपने डॉक्टर से मशवरा करना है और इंशाल्लाह इस तरह आपका रमज़ान सेहतमंद, अच्छा और निस्बतन नॉर्मल ब्लड प्रेशर के साथ इंशाल्लाह गुजरेगा। नाज़रीन, अगर आप मुझसे ऑनलाइन या मेरे क्लिनिक में कंसल्टेशन चाहते हैं तो marham.pk पर रब्ता कर सकते हैं, या मरहम की जो ऐप है उसके थ्रू आप रब्ता करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।